सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। जो भी मेरी इस वीडियो को सुनेंगे उसको ध्यान से सुनना। सभी ब्रांचेस के, चाहे आप मैकेनिकल से हैं, चाहे आप सिविल से हैं, चाहे आप इलेक्ट्रिकल से हैं, कंप्यूटर से हैं, किसी भी ब्रांच से हैं, आप इस वीडियो को ध्यान से सुनना। आज मैं जो डिस्कशन करूंगा ये एक जॉब नोटिफिकेशन है पब्लिक सेक्टर्स का। पब्लिक सेक्टर जो है ये ओएनजीसी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। ओएनजीसी का जो कंट्रीब्यूशन है 73% इन नेशंस ऑयल एंड 57% ऑफ द गैस प्रोडक्शन, और ग्लोबली इसका 18 कंट्रीज में प्रेजेंस है। ओएनजीसी एक बहुत बड़ा पब्लिक सेक्टर है, महारत्ना पब्लिक सेक्टर है, और इसमें पे स्केल भी बहुत अच्छा होता है। ओएनजीसी नॉर्मली हर साल रिक्रूटमेंट करता है। 2024 तक इसका जो रिक्रूटमेंट था वो गेट के थ्रू था, अब इसका विदाउट गेट होता है। पिछले साल जो रिक्रूटमेंट आया था वो भी विदाउट गेट था 25 में, और 26 में जो अभी रिक्रूटमेंट है, ये जो नोटिफिकेशन आ रहा है दैट इज अगेन विदाउट गेट। अब मैं बात करूं पंजाब के स्टूडेंट्स का, वेट कर रहे हैं एग्जाम कब होंगे, कब ये रिलीज करेंगे वैकेंसीज के बारे में। हिमाचल के स्टूडेंट्स अगेन ओनली 149 वैकेंसीज आई है सिविल का, बाकी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इसका कुछ नहीं पता। जम्मू कश्मीर में भी सिविल और इलेक्ट्रिकल के एग्जाम्स हुए हैं, इसके बाद कब आएंगे कुछ नहीं पता। हरियाणा की बात करें, एई में अगेन क्वेश्चन मार्क्स और बाकी सारी चीजें चल रही हैं, कब होगा, कैसे होगा, कब वैकेंसीज आएगी। ये मैं तुम्हें हमेशा से बात बोलता हूं कि स्टेट की जॉब्स में हमेशा अनसर्टेनिटी रहता है। जो तुम्हारे क्वेश्चंस हैं, सर कब आएगी वैकेंसीज, कोई आंसर है नहीं है। कितनी आएगी वैकेंसी, कोई आंसर है नहीं है। और मेरा उसमें सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इसका क्या एश्योरेंस है, अगेन क्वेश्चन मार्क है, इसका सही आंसर नहीं किया जा सकता। लेकिन अब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अगर तुम अपनी स्टेट की जॉब को टारगेट कर रहे हो, जेई का जो सैलरी है वो तकरीबन आपका जो पैकेज है वो 5-6 लाख के आसपास बनता है। असिस्टेंट इंजीनियर एसडीओ का जो एक सैलरी है वो तकरीबन 8-9 लाख के आसपास पैकेज बनता है। ओएनजीसी का जो पैकेज है वो 20 लाख प्लस है, 20 लाख प्लस है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा इसके बाद कि स्टेट जेईई वैकेंसी पोस्ट वर्सेस जॉब वर्सेस पब्लिक सेक्टर जॉब्स। तो उसका स्वॉट एनालिसिस मैंने किया है, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ये मैंने स्वॉट एनालिसिस किया, उसका वीडियो मैं नेक्स्ट बनाऊंगा मैं। तो अब मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, मैंने क्यों इन 4 स्टेट्स के नाम लिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मेजोरिटी जो स्टूडेंट्स हैं, मेजोरिटी जो एस्पिरेंट्स हैं वो इन्हीं स्टेट से हैं। तो मैं हमेशा से, ऐसा नहीं मैं ये वीडियो में पहली बार चीज बोल रहा हूं, मैं हर वीडियो में आप लोगों को बोलता हूं कि डू टारगेट द पब्लिक सेक्टर जॉब्स। पीएसयू जॉब को जरूर टारगेट करो, चाहे तुम्हें अपनी स्टेट ही मेन तुम्हारा टारगेट है, तब भी तुम इस जॉब्स को भरो। क्योंकि बच्चे जब तक तुम्हारे हाथ में सिलेक्शन नहीं आएगा, यू कैन नॉट मेक द डिसीजन। अब तुम अगर एक ही पॉइंट पकड़े बैठोगे, सर अपनी स्टेट में जैसे जम्मू कश्मीर का स्टूडेंट 95%, मोर देन 95% ऑफ द स्टूडेंट्स अपनी स्टेट में रहना चाहते हैं, लेकिन कितने का रिक्रूटमेंट हो रहा है। अभी जो पीछे से रिक्रूटमेंट हुआ है 20,000 बच्चों ने भरा, लेकिन जॉब लगा 500-700 का। ऐसी हर स्टेट में इलेक्ट्रिकल का 200 वैकेंसी का आया था, कितनों ने भरा, 10,000 के आसपास। बाकी बच्चे क्या करेंगे यार फिर तुम वेट कर रहे हो अगली जॉब के लिए, ट्राई नहीं कर रहे हो, एफर्ट नहीं कर रहे हो। तो इस कारण से मेरा आप लोगों को सभी को एडवाइस है कि इन जॉब्स को जरूर भरिए। अब नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है, इसमें अब जॉब्स और भी बहुत सारी आनी है। जैसे अभी ओएनजीसी आया है, एचपीसीएल ऑलरेडी कवर हो चुका है, कोल इंडिया का ऑलरेडी निकला हुआ था पहले से। एचपीसीएल भी महारत्ना है, कोल इंडिया भी महारत्ना है। अब मेजोरिटी ये जो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं या तो महारत्ना कर रहे हैं, या जो बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, बहुत ज्यादा जिनके पास प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, लाइक बीएल हो गया, बीडीएल हो गया, आरसीएफएल हो गया, एनएफएल हो गया, ये बहुत रिक्रूटमेंट होता है पूरे साल के अंदर। तो आपको इनको टारगेट करना चाहिए, भरना चाहिए, चाहे तुम अपनी स्टेट को टारगेट कर रहे हो। क्योंकि जो तुम अपनी स्टेट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो और इसकी तैयारी में बिलीव मी फ्रेंड्स कोई डिफरेंस नहीं है, वही सेम पैटर्न है। बस यस, नॉन टेक्निकल थोड़ा सा जो है आपको, खास करके जहां अगर कहीं पे भी आईबीपीएस कंडक्ट करवाएगा, जैसे भी एचपीसीएल का कंडक्ट करवाया, तो वहां पे नॉन टेक्निकल थोड़ा तुम्हें अच्छे लेवल का तैयार करना पड़ेगा। बाकी टेक्निकल में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। ओएनजीसी का एग्जाम पैटर्न, इसका एलिजिबिलिटी, अभी इसमें डिटेल नोटिफिकेशन नहीं निकाला है। 17 तारीख को इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, 17 जुलाई से इसका प्रोसेस कंटिन्यू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, और ये बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं देंगे। अब जैसे जम्मू कश्मीर के बच्चे ने, जो हिमाचल का बच्चा भी भर के बैठा है, जो तैयारी कर रहा है, भरो इस एग्जाम को। पंजाब का बच्चा ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, भरो एग्जाम करो। हरियाणा का बच्चा प्रिपेयर्ड है, भरो इस एग्जाम को। जम्मू का बच्चा प्रिपेयर्ड है, भरो इस एग्जाम को। इस एग्जाम को भरो, बस तुम्हें करना क्या, ओवरऑल एक क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाना है। बहुत ज्यादा अलग से करने की रिक्वायरमेंट नहीं कि सर मेरे को सारा सिलेबस दोबारा से करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। जो तुमने किया हुआ ऑलरेडी, उसी को बस उसको थोड़ा सा
थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क होता है किसी भी एग्जाम के अंदर, बस वो आपने डिफरेंस जानना है कि क्या डिफरेंस है, उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन लगाने, टेस्ट लगाने, देन गो इनटू द एग्जाम। और जब तुम एग्जाम में जाओगे तो तुम्हें तुम्हारी मिस्टेक्स के बारे में पता चलेगा जब तुम पेपर दे के आओगे, और वो मिस्टेक बहुत तरीके की मिस्टेक्स होंगी, और सीरियसली भरना है, और सीरियसली तैयारी भी करनी है, और सीरियसली एग्जाम देने भी जाना है, तभी आप इन एग्जाम्स को देने का एडवांटेज उठा पाओगे, अदरवाइज कोई एडवांटेज नहीं उठा पाओगे अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अदरवाइज अगर मैंने बोल दिया और भर दिया और पेपर देने ऐसे ही चले गए बिना तैयारी के, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा यार, अपनी स्टेट की जॉब को क्रैक करने में कोई फायदा नहीं होगा उसका, राइट। तो ये एक ओएनजीसी है, ओएनजीसी पब्लिक सेक्टर महारत्ना ग्रेजुएट ट्रेनी के लिए इसका नोटिफिकेशन आएगा, सीबीटी बेस्ड होगा, तो इसका भी मॉड्यूल लॉन्च करेंगे। जो भी इसके लिए इंटरेस्टेड होगा तो आप गूगल फॉर्म भर दीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप हमने क्रिएट किया, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे सारा अपडेट्स आता रहेगा। तो तैयारी करो और जरूर टारगेट करो, इसके बाद जितने भी और आएंगे तो मैं आपको सारा बताता रहूंगा, और अपनी तैयारी करिए अच्छे तरीके से। जो आपका स्टेट के फाउंडेशन बैचेज हैं जो चलते हैं इंजीनियर्स करियर पॉइंट पे, ऑफलाइन चंडीगढ़ में चलता है, या उसी फाउंडेशन को ऑनलाइन भी करते हैं, खास करके सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए, तो आप उन बैचेज को ज्वाइन करके अपना तैयारी कर सकते हैं, और एक बार अच्छे तरीके से तैयारी करो, फिर कोई मर्जी एग्जाम दो। मैं देखता हूँ यहाँ पे बच्चे आते तो हिमाचल की स्टेट के लिए या एसएससी जेईई के लिए, लेकिन एग्जाम निकाल देंगे वो डीडीए का, एग्जाम निकाल देंगे वो आरआरबी का, तो उससे कॉन्फिडेंस मिलता है। अब मान लो सपोज किसी आपका सिलेक्शन हो गया आरआरबी जेईई में, या आपका सिलेक्शन हो गया एसएससी जेईई में, या मान लो आपका सिलेक्शन हो गया एचपीसीएल में, अगर आपका सिलेक्शन हो गया, आपने ज्वाइन भी कर लिया, और मान लो सपोज आपकी स्टेट में जॉब आ गया, हु इज स्टॉपिंग यू टू फिल दैट एग्जाम। लेकिन उस टाइम पे आप ये जरूर सोचोगे कि यार वहां पे तो मेरे को मिलना है 6 लाख का पैकेज, मैं अभी ले रहा हूं 20 लाख का पैकेज, तुम सोचोगे इंटरनेशनल एक्सपोजर और बहुत सारी एडवांटेजेस मैं तुम्हें बताऊंगा, पीएसयू जॉब वर्सेस स्टेट जेईई जॉब्स की नोटिफिकेशन की, इसका जो मैं आपको वीडियो बनाऊंगा उसको ध्यान से सुनना, राइट। इसके बाद भी अगर कोई क्वेरी बचता है, कोई डिस्कशन है, आप मेरे को करो, कांटेक्ट करो, बाकी अदरवाइज आप अपना तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, राइट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।